एडूनेट सोशल नेटवर्किंग साइट बना रहे हैं हम लोग, और इसमें हम लोग यहाँ तक पहुँच गए हैं। आज हम लोग क्या करते हैं, इसमें यहाँ पर जितने भी लोग इसमें एडूनेट में जुड़ेंगे वो सब लोगों का यहाँ पे लिस्ट लगा देते हैं, ताकि किसी के भी क्लिक करके किसी के भी प्रोफाइल को देखा जा सके। तो इसके लिए हम लोगों ने साइड बार का चुनाव किया है, और बेसिकली हम लोग को पता है ये जो index.php पेज है, यहाँ पर आप देखेंगे कि तो ये 5 वाला जगह, ये जो जगह है 2 वाला जगह जो है, यही वो जगह है जहाँ पे सारा डेटा आएगा। तो बूटस्ट्रैप में हम लोग इसको बनाने के लिए या इसको लिस्ट आउट करने के लिए हम लोग यूज़ करेंगे बूटस्ट्रैप का एक कंपोनेंट मीडिया ऑब्जेक्ट। तो getbootstrap.com पे वेबसाइट पे जाएंगे और वहाँ पर बूटस्ट्रैप में डॉक्यूमेंटेशन एंड देन लिस्ट ग्रुप में चेक करो। देखो लिस्ट ग्रुप में हमको लोग को कैसे चाहिए, वो अवतार के साथ चाहिए बेसिकली। ऐसा कुछ मिल जाए तो हम बता देते हैं। इसमें यहाँ नहीं है, नेब एंड टैब्स, ये भी नहीं होगा। बैचेस, ब्रेड क्रम, कार्ड, लिस्ट ग्रुप, नेविगेशन, आर्टिकल, लिस्ट ग्रुप से भी बना लेते हैं। ठीक है, देखो इसमें बहुत वैरायटी है, इसी वैरायटी को इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो बेसिकली यही चाहिए हमको। कॉपी करते हैं इसको हम यहाँ से और यहाँ पेस्ट करते हैं। ठीक है, एक डमी करते हैं और कुछ नहीं है। ये आ गया मेरा कंपोनेंट, जो कंपोनेंट में हम लोग को डिज़ाइन चेंज करना है। तो पहले ये आउटपुट में देख लो ये आ रहा है कि नहीं। देखो रिफ्रेश करो, कहाँ गया, इंडेक्स पेज, राइट। ये किधर डाल दिया, सेव नहीं, सेव तो हो ही रहा है। बीजी डैश स्लाइड यही तो है, एन आइटम, मतलब दिख नहीं रहा ना। बीजी डैश डेंजर, कलर चेंज करके देखते हैं, इधर गया। कंट्रोल यू करके देखो यहाँ पर कोड आया कि नहीं। ये जो तो पोस्ट होगा सबसे लास्ट, ये तो ब्लैंक दिखा रहा है, बट हम तो यहाँ सेव किया है। ये क्या बात हुई, हमने तो ये डाला। तो ये कैश मेमोरी होगा, कैश मेमोरी यानी बहुत दिन से कैश हो जाता है तो ऐसा दिखता है। इंस्पेक्ट में जाना है, लाइट हाउस में जाना है, और थोड़ी देर इसको रिफ़्रेश कर लेना एनालाइज करने के लिए, और उसके बाद वापस से खोलना, देखना आया कि नहीं। अरे नहीं आया, ओ अच्छा सॉरी, हम तो लोकल कॉमेस्ट्रो.com खोल के बैठे, हमको तो लोकल हाउस से खोलना है। एडोनेट, यहाँ से लॉगिन करेंगे तो आएगा ही। देखो यहाँ पे हमको ये टेबल का इशू आ गया। एक्चुअल में ये मेरा करप्ट हो गया था जैम, जिसके वजह से ये एरर आ रहा है। तो मेरे साथ हुआ क्या था कि डेटाबेस जो है वो डिस्टर्ब हो गया था। तो हमको या तो डेटाबेस नया बनाना पड़ेगा या तो एक्सपोर्ट करना पड़ेगा। तो मैंने लाइव कर रखा है, मैं लाइव से उठा लेता हूँ। ठीक है, तो मैं ऑनलाइन होस्टिंग में डेटाबेस कल बना दिया था, बट उसको एक्सपोर्ट कर लेते हैं हम अपने लोकल में यहाँ। ठीक है, ये वाला लोकल में जो डेटाबेस है वो वर्क नहीं कर रहा है। चलो लाइव से हम उठा लेते हैं, समय बचा लेते हैं। तो बेसिकली PHP माई एडमिन और ये सेटअप, तो ये है मेरा डेटाबेस। एक्सपोर्ट कर लेते हैं इसको, एक्सपोर्ट, और ये देखो एक्सपोर्ट हो गया। और यहाँ जो टेबल्स हैं, एडूनेट करके डेटाबेस है,
उसको हमको डिलीट मारना पड़ेगा, ये वाला। तो डेटाबेसेस और उसको ड्रॉप करना पड़ेगा हमको। ड्रॉप यानी डिलीट। ये ड्रॉप भी नहीं हो रहा है, कह रहा है कि खाली पड़ा। चलिए इंपोर्ट करते हैं, देखते हैं इसमें जाता है कि नहीं। चूज़ जो अभी डाउनलोड किया है वो फाइल और एक्सपोर्ट, इंपोर्ट कर लिया। हो गया? नहीं, प्लीज़ डिस्कार्ड बिफोर इंपोर्टिंग। ये पोर्ट नंबर का कुछ इशू है। ये टेबल एक्चुअल में डिलीट भी नहीं हो रहा है और वे तो क्या करते हैं, नया टेबल बनाते हैं। ठीक है, उसका नाम edunet1 रख लेते हैं। मेरे जब इसका नया नाम है ये, इंपोर्ट कर लेते हैं। अब ये हो जाएगा और ये यहाँ पर इंपोर्ट, देखो इंपोर्ट हो गया। हमको बस एक चीज़ चेंज करना होगा, डेटाबेस का नाम यहाँ पे edunet1 करना पड़ेगा, बाकी मेरा प्रोजेक्ट चल जाएगा। ठीक है, बैक आता हूँ, रिफ़्रेश, एक नया साइन अप करना पड़ेगा क्योंकि डेटाबेस का डेटा सब ख़त्म हो गया। तो शादिक हुसैन और यहाँ पे 7 जुलाई 1993। ठीक है, ये मैंने साइन अप कर दिया, ये मैंने लॉगिन कर लिया और देखो यहाँ लिस्ट आ रहा है। ठीक है, तो ये जो लिस्ट है, इस लिस्ट में ही हम लोगों को अपना डेटा डायनेमिकली सारा कॉल करना है। ठीक है, तो पहले तो ये तो अजीब सा दिख रहा है, इसमें हम लोग को फ़ोटो भी ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, तो बैकग्राउंड जो है डेंजर हम ऐसे लगा के चेक किया था और कोई वजह नहीं। यहाँ BG डैश ट्रांसपेरेंट लिखेंगे तो शायद बैकग्राउंड का जो कलर है वो ले लेगा। हाँ देखो ले लिया। तो मुझे एक्चुअल में सब नहीं चाहिए, एक ही चाहिए ना, लूप चलाना है। तो ये मेरे फ्रेंड्स जितने भी होंगे उनके बारे में यहाँ पे। ठीक है, तो फ्रेंड का नाम बेसिकली ऐसे लिखा रहेगा, मान लो रोहित कुमार। देखो, ठीक है, और उसके जस्ट सामने उसका फ़ोटो लगा होना चाहिए, पहली चीज़। ठीक है, और ऑनलाइन है कि ऑफलाइन है वो दिखना चाहिए। तो उसी मैकेनिज्म के अनुसार इसको बनाते हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं करेंगे, क्या करेंगे, यहाँ पे एक फ्लिक्स करेंगे, डी डैश फ्लिक्स। ठीक है, और यहाँ पे लिखेंगे एक डिव पहले, जो कि बेसिकली एक इमेज है, और वो इमेज डमी होने की वजह से इसको ऑनलाइन कोई पिक्चर ले लेते हैं, पिक्सम डॉट फोटोज़ स्लैश 50x50। तो स्क्वायर फीट फ़ोटो आ जाएगी मेरे पास, और क्लास लगाकर हम इसमें लिखेंगे राउंडेड डैश सर्कल, है ना। तो बेसिकली हमको गोल चाहिए। ठीक है, तो देखो तो ये फ़ोटो जो आ रहा है गोल आ रहा है कि नहीं। ठीक है, तो ये ऐसे ही फ़ोटो चाहिए हमको। इसके बगल में यहाँ नाम चाहिए, या ऑनलाइन या ऑफलाइन। ठीक है, तो ये बाद में देख लेंगे ऑनलाइन ऑफलाइन, बस ऐसे ही डमी दिखाने के लिए। तो इसके जस्ट बाद हमको डी डैश फ्लिक्स चाहिए और फ्लिक्स डैश कॉलम चाहिए, कॉलम। और इसके जस्ट नीचे हमको यहाँ पर एक पैराग्राफ जो कि नाम दिखाएगा, और दूसरा पैराग्राफ जो कि स्मॉल टैग पे यहाँ पे ऑनलाइन है या ऑफलाइन है वो दिखाएगा। ठीक है, तो ये ऐसा दिख रहा है, बट फ़ोटो नहीं है, आएगा। ये ऐसे थोड़ा चौड़ा हो गया, तो इस पर ध्यान देंगे कि मार्जिन ले रहा है। ठीक है, तो हम लोग ना बेसिकली यहाँ लिखेंगे गैप 0, लेकिन ये विथ वजह कंट्रोल नहीं हो पा रहा है, तो H-25, लेकिन 25 काम नहीं करेगा, ये मुझे क्लियर है। मुझे थोड़ा सा कस्टमाइज CSS करना पड़ेगा। हाइट 70 पिक्सल या 50 पिक्सल, इससे ज़्यादा नहीं। देखो, ठीक है, अब ये और ये एकदम अजीब सा दिख रहा है, तो इसको आपस में लगाते हैं। तो अलाइन आइटम सेंटर, ओ कॉलम हो गया, तो जस्टिफाई कॉलम सेंटर, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर। ये अलाइन आइटम सेंटर हटाना पड़ेगा, नहीं तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, अब तो अभी भी प्रॉब्लम है कि बीच में गैप आ रहा है, तो ये जो गैप है ये मार्जिन का बाय डिफ़ॉल्ट होता है, उसको पहले हटा देते हैं, M0 P0, और इसमें कुछ अंतर आएगा, देखो आ गया। तो ये बगल में थोड़ा गैप चाहिए,
तो डी जस्ट क्लिक से यहाँ पे गैप 2, देखो, ठीक है। अब क्या है कि थोड़ा अगर छोटा भी होगा तो चलेगा, थोड़ा बड़ा भी होगा तो चलेगा। तो 50-50 से लिखा हो यहाँ पे, तो इसको 30-30 कर देते हैं, ठीक है। तो इससे इमेज थोड़ा छोटा होगा तो एरिया भी छोटा हो सकता है। ये है कि ये एरिया मेरा बन गया। अब हम इसमें होवरिंग कर सकते हैं। तो होवर करने पे क्या होगा, ये CSS में यहाँ पे लिख सकते हो तुम अलग से, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे ऑनलाइन फ्रेंड्स, ऐसे नाम लिख दिया और इसका CSS कर लिया, ठीक है। तो मेरा यहाँ पे कॉपी पेस्ट होगा। तो बेसिकली हम पहले लूप चला लेते हैं। तो लूप चलाने के लिए हम पहले PHP को शुरू करते हैं और यहाँ पे लिखते हैं $कनेक्ट क्वेरी, $कनेक्ट एरो क्वेरी, और इस क्वेरी में लिखेंगे सिलेक्ट करो सभी यूज़र को, है ना, सिलेक्ट ऑल फ्रॉम यूज़र्स। तो सभी यूज़र को, हम तो अपना फ्रेंड नहीं दिखना चाहते हैं, सबको दिखना चाहते हैं। तो ये हो गया। उसके बाद वाइल लूप, उसके बाद ये रो $क्वेरी और यहाँ पे फेच एरे, ठीक है, और ये क्वेरी पास कर दे। उसके बाद कॉलन, वाइल लूप के बाद कॉलन लगा के PHP बंद, और ये यहाँ पर वाइल लूप, एंड वाइल लूप, ये लूप बंद। तो सिंपल है। अब हमको ये पे फेच एरे में छोटी ब्रैकेट लगाना था, नहीं लगाना था, ऐसे हो जाता। फेच एरे खाली खोल के बंद कर दो, देखो। तो जितने लोग अकाउंट खोले हैं सबका लूप चल गया, लेकिन सबका नाम तो नहीं आ रहा है। तो रोहित कुमार की जगह पे यहाँ पर डायनेमिक कर दो, ठीक है। तो यहाँ पर डायनेमिक क्या करना है, $रो, और उसके बाद फर्स्ट नेम, एक मिनट, ये डॉट लगा दिया, इसमें इसके स्पेस हो गया, और ये $रो लास्ट नेम, दोनों एक ही PHP में। ये देखो जितने अकाउंट्स खुले हुए इसमें सब आ गए, ठीक है। देखो अब ये अकाउंट ऑनलाइन से डेटाबेस लाए थे, इसलिए पहले से अकाउंट बहुत सारे हैं। अब आते हैं इस पर कि फ़ोटो है कि नहीं है। अगर है तो क्या करना है, नहीं है तो क्या करना है। तो हम बेसिकली यहाँ पर जाते हैं, इसमें कंडीशन लगाते हैं $रो DP। अगर DP है, ठीक है, तो DP दिखाओ, और नहीं तो डिफ़ॉल्ट वाला दिखाओ। वो सारा रूल जो पोस्ट वगैरह में लगाए थे, याद होगा तुम लोगों को। यहाँ पे देखो इस जगह पे लगाए थे, सेम देखो, है ना। तो ये सेम चीज़ यहाँ पे लिख देना। हम ये सेम चीज़ को कॉपी करते हैं और यह इमेज का URL को चेंज करके ये लगा दें। एक ही ध्यान रखना, वेरिएबल का नाम जो कि रो था। देखो अगर फ़ोटो होता तो फ़ोटो आता, चूँकि फ़ोटो नहीं है तो डिफ़ॉल्ट फ़ोटो आया, ठीक है। अब हम जा रहे हैं अपना फ़ोटो बदलने के लिए। तो हम यहाँ पे जाकर अपना फ़ोटो चेंज कर लेते हैं, ठीक है। चेंज कर लिया, हम पीछे आए और हमको यहाँ पर एक मिनट डेटाबेस देख लो। तो इसमें यूज़र्स, इसमें DP अभी हम डाले राजशेखर, तो ये आना चाहिए, बट ऐसा नहीं हुआ। अच्छा ये दूसरा शादी का है, नीचे अलग है। और ये मिली कुमारी का इसलिए क्योंकि फ़ोटो है यहाँ पे, बट उसको डाउनलोड नहीं कर पाए ना हम, इसको नल कर देते हैं। तो ये इसके बिना भी इसमें भी बिना फ़ोटो का ही माना जाएगा, इसलिए वो एरर आ गया। देखो तो अगर कोई भी पर्सन लॉगिन करके अपना, ठीक है, सिंपल पासवर्ड चेंज करता है तो चेंज कर सकता है। तो ये बेसिकली एक छोटा सा फाउंडेशन है जो बहुत अच्छे से हम लोग इसको यहाँ पे तैयार कर लिया। अब जो भी है ऑनलाइन ऑफलाइन उसके अनुसार हम लोग, ये तो बस ऐसे लिखा है एक्टिव, ठीक है, और वो और छोटा कर सकते हो तुम अपने हिसाब से, देना है नहीं देना वो तुम सोचो, ठीक है। तो फिलहाल अभी यहाँ पे तो ये चीज़ अचीव कर लिया। अब आते हैं एक नया अकाउंट को लॉगिन करके देखो इसमें और भी अकाउंट्स थे, मुझे याद नहीं है, बट हाँ कुछ कुछ अनुमान लगा सकते हैं। ये वाला ईमेल आईडी से भी लॉगिन किए थे हम, और 1 से लेकर 9 तक पासवर्ड चाहिए था। ओहो, तुम लोग में से किसी का पासवर्ड याद है अपना?
अकाउंट ऑनलाइन जो भी अकाउंट बनाया था KAV पासवर्ड 1 2 3 4 जाने दो, नया अकाउंट बनाते हैं। देखो रोहित कुमार, ठीक है। और उसके बाद हम लोग यहाँ पे डालते हैं कुमार, तो इधर डालते हैं। देखो डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लिया, यहाँ सेलेक्ट कर लिया। देखो प्लीज़ सब लोग देखिए, रोहित, ये अब एक अकाउंट है रोहित, ठीक है। तो देखो हम सेव कर लिया है। अब ये जो रोहित अकाउंट है, ठीक है, ये नया अकाउंट है और ये अकाउंट का पासवर्ड, ये DP चेंज कर रहा है। तो बेसिकली ये DP अब मेरा रिफ्लेक्ट करेगा। बहुत सारा स्टूडेंट का फ़ोटो होगा यहाँ पे, ठीक है। ये देखो, ठीक है। तो ध्यान में एक बात रखना है कि लिस्ट में मेरा नाम थोड़ी आएगा, जो लॉगिन किया उसका नाम नहीं आएगा। तो हम एक सिंपल सा काम करेंगे, यहाँ पे एक कंडीशन लगाएंगे। ध्यान से देखो, कुछ भी नहीं लिखना पड़ता, डेटाबेस का क्वेरी है। क्या लिखा, वेयर ID नॉट इक्वल टू, जिसका ID किसके बराबर ना हो, $यूज़र ID निकालो। कैसे निकालोगे, $यूज़र ऊपर में है वेरिएबल, उसी से निकाल लो। $यूज़र के, देखो यहाँ पे यूज़र वेरिएबल है ना, तो $यूज़र के ID निकाल दी और यहाँ लिख दिया इस यूज़र ID के बराबर ना हो, यानी सब हो हम ना हो। तो उस लिस्ट में मेरा नाम क्या है, हम तो लॉगिन किए हैं, मेरा नाम मतलब जो लॉगिन करेगा। तो देखो सब मिलेगा तुमको। अब जब सादिक लॉगिन करेगा तो सादिक नहीं दिखेगा, जो भी लॉगिन करेगा इसमें से वो नहीं दिखेगा। तो ये एक चीज़ प्रॉब्लम पता है क्या हो गया है, ये एक तो स्क्रॉल कर रहा है, इसको स्क्रॉल खाली करना चाहिए था। तो इसको फिट करते हैं और बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं। तो ये यहाँ पर हम लिखा पोजीशन क्या फिक्स्ड, खाली फिक्स लिखने से हो जाएगा, और राइट 0। देखो काम किया नहीं, फिक्स कर नहीं, चलो इसका CSS कर लेते हैं। देखो डिस्प्ले नहीं, पोजीशन फिक्स्ड, ठीक है, और राइट 0। इससे हाइट ख़राब होगा, देखो, ठीक है। और ओवरफ्लो Y स्क्रॉल, तो ओवरफ्लो स्क्रॉल Y ऐसे लिखते हैं। CSS में नहीं हुआ, क्या हुआ, ओवरफ्लो Y स्क्रॉल होता है। अच्छा, ओवरफ्लो काम नहीं करेगा अगर आपने हाइट मेंशन नहीं किया तो। हाइट 100 VH, 100 तो नहीं होगा लेकिन हाँ, स्क्रॉल Y ही होता है, Y स्क्रॉल में होता है। ओवरफ्लो Y स्क्रॉल, माई बैड। देखो अब ये अलग से स्क्रॉल हो रहा है, तो इसमें ज़्यादा कितना भी हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, स्क्रीन के में फिक्स रहेगा। देखो ठीक है, एक्चुअल में इस वाली चीज़ को भी फिक्स करना है, ये सिर्फ स्क्रॉल करेगा। तो इसके लिए हमको जाना होगा इधर और यहाँ पे लिखना होगा पोजीशन फिक्स्ड। किधर फिक्स करना है इसको, लेफ्ट 0, लेफ्ट 0, ठीक है। हाइट 100 VH, ठीक है। ओवरफ्लो अगर आया तो ओवरफ्लो -Y स्क्रॉल, ये सब CSS लिख दिया।
अब इसको ओवरफ्लो करने के साथ ई घसक गया, कोई बात नहीं, इससे घबराना नहीं है। जितना विथ इसमें है उतना विथ इसमें मार्जिन के तौर पे देना होगा, ठीक है। तो स्टाइल मार्जिन लेफ़्ट साइड से, मार्जिन लेफ़्ट साइड से कितना दे दें, मार्जिन लेफ़्ट साइड से 15% पहले देते हैं, देखो कहाँ तक आता है, थोड़ा सा 17%, 16.8। देखो क्या स्क्रॉल हो रहा है, सिर्फ बीच वाला जो पोस्ट है, इधर ना इधर नहीं, नेम बार नहीं, सब कुछ फिक्स, ये भी फिक्स, ये भी फिक्स। क्या ऐड भी फिक्स करना है, ऐड वाला जो सेक्शन है वो भी स्क्रॉल ना हो, ये जो ऐड का सेक्शन है इसमें भी सीएसएस कर दीजिए। स्टाइल, पोजीशन, फिक्स्ड और लेफ़्ट सॉरी राइट। अब आपको कितना परसेंट छोड़ना है राइट से, 15%, 16%, 16.8। और ओवरफ्लो तो होगा नहीं इसमें, कोई दिक्कत नहीं, ये बस फिक्स हो जाएगा। देखो क्या स्क्रॉल हो रहा है, सिर्फ पोस्ट, पूरा स्क्रीन पे सिर्फ पोस्ट, ये देखो, ठीक है। तो ये हो गया आपका अपने दोस्तों को देखने का जगह। अब इस पर क्लिक करें तो सीधा पहुंच जाए उसके प्रोफाइल पे। तो सिंपल है, इतना मुश्किल नहीं है ये, क्योंकि ए टैग है ना, तो यूएल की जगह कर दो डिव, ठीक है, यूएल की जगह डिव कन्वर्ट कर दो, और एलआई की जगह कर दो ए टैग, ए हर्फ। बस एक चीज़ का ध्यान रखना, उसमें लिस्ट आइटम, लिस्ट ग्रुप आइटम होता है, उसमें एक चीज़ और, लिस्ट ग्रुप डैश आइटम डैश एक्शन, ये भी जोड़ देना। इसका एंडिंग टैग ये नहीं भूलना, ए टैग बंद होगा। देखो तो अब क्या हो गया, सब में लिंक आ गया। अब तुमको दिख नहीं रहा है बट लिंक है। अब तुम चाहो तो उस पर होवरिंग कर लेना, हम तो थोड़ा दिखेगा ही अलग से। तो ऑनलाइन फ्रेंड्स, यहाँ CSS है, डॉट ऑनलाइन फ्रेंड्स, होवर करने पर बैकग्राउंड कलर वाइट कर दो, ग्रे पहले से ही है, ठीक है। देखो तो ये ऐसे नहीं दिखेगा, हो सकता है इम्पोर्टेंट लगा दो पहले, तो इम्पोर्टेंट पहला प्रायोरिटी ये बढ़ा दो, ठीक है। और फिर भी नहीं दिख रहा है तो हो सकता है कि कैश का इशू, तो माइनर ये इसमें जाओगे, सॉरी, और एनालाइज कर लोगे, हो सकता है कैश का इशू। लेकिन ये भी देख लेना है कि मेन डॉट CSS ऊपर कनेक्ट है या नहीं, हाँ कनेक्ट है, तो यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं लग रहा है। देखो ठीक है, तो इसमें एक छोटा सा पैडिंग आ रहा है एक्स्ट्रा, लिस्ट ग्रुप फ्लैश में आ रहा होगा, तो P-0 कर दो। इसमें हो सकता है आ रहा हो P-0, हाँ देखो एक्चुअल में PX क्या करें हम, P-0 से PX0 कर देते हैं, PY छोड़ देते हैं, लो हो गया। लेकिन इससे कुछ हुआ थोड़ी, चलो ठीक है। तो अब जिस पे क्लिक करेंगे उसका प्रोफाइल देख सके। सो सिंपल, यहाँ पे आपको प्रोफाइल, बस अपना लिंक पूरा कर दो, profile.php क्वेश्चन मार्क क्या था यहाँ पे था ना, पोस्ट में हम डाले थे, किधर गया, ये देखो प्रोफाइल आईडी, और फिर प्रोफाइल आईडी के बाद प्रोफाइल का आईडी निकाल लो, बहुत बढ़िया। तो ये देखो प्रोफाइल आईडी इज इक्वल टू, यहाँ पे डाल दो डॉलर, रो में जो आईडी आ रहा है वो, तो रो में जो आईडी आ रहा है वो यूज़र आईडी आ रहा है, और हमको लिंक एक्स्ट्रा कुछ करना नहीं पड़ेगा। देखो अगर हमको सादिक हुसैन का प्रोफाइल देखना है, सिंपल क्लिक, लेकिन इस पेज में क्या हुआ, ये गायब हो गया। तो इस पेज में ना गायब हो इसके लिए क्या करोगे, देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये वाला पार्ट को इंक्लूड कर लो, तो दोनों पेज में आ जाएगा। तो एक तो इंक्लूड फोल्डर में एक तो नया बना लो, इसका नाम रखो ऑनलाइन फ्रेंड्स,
फ्रेंड्स डॉट PHP। अब ये तुम्हारा कोड है बस, ऑनलाइन फ्रेंड्स वाला, तुम बस कट करके लेते आए। अब ये प्रोफाइल में भी जमेगा, यहाँ पे देखो, प्रोफाइल में भी जमेगा यहाँ पे, और वहाँ भी जमेगा। तो तुमको बेसिकली इंडेक्स में पहले लाना है और यहाँ पर इंक्लूड कर लेना है, इंक्लूड वंस, उसके बाद इंक्लूड फोल्डर के अंदर में स्लैश ऑनलाइन अंडरस्कोर फ्रेंड्स डॉट PHP। अब इसको कॉपी कर लेना, ये पूरा कॉपी कर लो, एक्चुअल में फिक्स भी करना तो है, एक पूरा कॉपी कर लो, इसके साथ बदल दो, बेहतरीन। देखिए स्क्रॉल करने वाला, हाँ हो रहा है, देखो परफेक्ट। तो तुम्हारा ये जितना भी फ्रेंड्स उधर दिख रहा था, उधर देखो, जिस पर क्लिक करोगे उसका अकाउंट खुल जाएगा। अगर उसने कवर लगा रखा होगा तो कवर दिखेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे देखो, रोहित ने अपना फ़ोटो अपलोड किया, ठीक है, मान लो ये कवर इमेज चेंज किया हुआ है, समथिंग लाइक दैट। अरे रोहित ने अपना फ़ोटो बदला है, तो ये फ़ोटो अपलोड का काम कैसे हो रहा है? फ़ोटो अपलोड में क्या हो गया? नीचे एरर है क्या? नहीं, क्या, चलो अभी हमको चेक करने के लिए, देखो यहाँ स्क्रीनशॉट अपलोड तो हो रहा है, तो फिर क्यों नहीं दिख रहा वहाँ? दो बार हो गया, दोनों हो गया। अब हाँ, ये भी देख लेते हैं डेटाबेस में अपलोड हो रहा है कि नहीं। देखो हो रहा है, ठीक है, सब जगह हो रहा है। ये कौन सा, रोहित का हुआ ना, तो रोहित का प्रोफाइल दोबारा खोलते हैं, फिर भी ये ग्रे। अच्छा देखते हैं कहाँ पे क्या गलती है। प्रोफाइल में ये जगह फ़ोटो की यहाँ है, और यहाँ पर ये कैसेट्स कवर इमेज जा रहा है, और अगर इमेज रहता है तो ये दिखाता है। अगर कवर इमेज नल रहता है तो ये दिखाता है, नहीं तो ये दिखाता है। ठीक बात है, इसको हम एको करें अगर, तो ये मुझे वेरिएबल दिखाएगा। कुछ तो आया, हाँ दिखा तो रहा है, बट ये वाला क्या हुआ इसको? एक बार मुझे ग्रे वाला जो पर्पल कलर का जो आता है वो कहाँ पे से आ रहा है? ये जो डिफ़ॉल्ट है, ये जो आ रहा है, ये ऑरेंज कलर का, ये कहाँ से आ रहा है? ये कवर लिखने में से आ रहा है, हाँ CSS से आ रहा है। तो कवर इमेज अगर ये ना हो, कुछ इशू है, ले आओ, हटा दिया, कवर इमेज नहीं आ रहा है, तो ये तो इमेज के ओवरराइट कर देगा आराम से, कोई दिक्कत नहीं। एक बार और चेक कर लेते हैं क्या मामला है। कवर इमेज नल हो तो ये आए, नल तो नहीं है, कवर इमेज नल ना हो तो ये आए। कवर इमेज नल नहीं है, ये आना चाहिए, और ये कवर इमेज का URL, इसमें नहीं लगता सिंगल कोड छूट रहा है, नहीं सिंगल कोड नहीं छूट रहा है। हाँ दिए थे उस टाइम में, शायद गलती हो गया था ना। अच्छा छोड़ो, इस सिंगल कोड इधर दे देते, तो फिर राइट क्लिक करके चेक कर लेते हैं, सबसे बढ़िया। URL देखो, ये URL यहाँ पे पूरा नहीं हुआ, अगर हम इसको ऐसे लगाएं तो पूरा तो हुआ,
पाथ भी तो आ गया इमेज का, बट ये इमेज का पाथ इसमें नहीं घुसा यूआरएल में। बैकग्राउंड इमेज यूआरएल, इमेज के नाम में सिंगल कोट स्पेस है इसलिए ऐसा हो रहा है क्या? है, ये भी हो सकता है। हाँ चलो पकड़ाया, एक बीमारी पकड़ा गया है। अगर कोई फ़ोटो अपलोड तुम करते हो और उसके नाम में अगर स्पेस है तो वो काम नहीं कर रहा है। देखो अगर हम उसका नाम डाटा रख देंगे और फिर अपलोड करेंगे तो ये काम कर रहा है। पता है क्या चला, स्पेस जो है वो गड़बड़ कर दे रहा है। तो बिना स्पेस वाला नाम चाहिए, या नाम स्पेस है तो उसको रिप्लेस करना पड़ेगा। तो ये एक चीज़ पकड़ाया, चलो ठीक है। एक्टिव यूज़र्स हम देख लिए अच्छे से, ये भी ठीक है। यहाँ पर हम जो भी लॉगिन करेगा वो एक्टिव यूज़र देख सकते हैं, बढ़िया। ये भी पोस्ट समझ में आ रहा है। अब ये मोबाइल वर्जन में भी थोड़ा दुरुस्त करना पड़ेगा, ये अच्छा नहीं है मोबाइल वर्जन, बहुत ही ख़राब वर्जन लग रहा है। तो मोबाइल वर्जन में क्या रखना है क्या नहीं रखना है, ये सब भी CSS और बूस्ट टाइप कर सकते हो आराम से। अभी क्या सीन है कि ये काम कर रहा है, ठीक है। अब नेक्स्ट काम क्या बचा? नेक्स्ट काम बचा यहाँ पे उसका डिटेल दिखाना, प्रोफाइल डिटेल दिखाना। चलो यही दिखाते हैं। तो प्रोफाइल के पास आ गए। प्रोफाइल में यहाँ पे मेरा कवर इमेज लग गया है, प्रोफाइल आईडी स्पैन बन गया है, ये सब हो गया है। और इसी डिव के अंदर में हम लोगों को नेक्स्ट काम करना है यहाँ पे। तो क्या है नेक्स्ट काम? तो बेसिकली ये एक D-Flix है और इसमें 50% के लिए call-6 लगेगा, 6 का हिस्सा, और ये सीधा रो लिख दोगे तो भी हो जाएगा। तो जो छठा 6 हिस्सा है उसमें से एक टेबल बना लेते हैं और टेबल से दिखा देते हैं डेटा को। टेबल TRTH, और यहाँ पे कुछ कुछ जैसे डिटेल, जेंडर क्या है, ठीक है, TD, ठीक है। और टेबल का डिज़ाइन करने के लिए यहाँ पे लिखते हैं टेबल खाली टेबल पहले देखो, टेबल यहाँ है। तो कुछ प्रोफाइल डिटेल कि जेंडर क्या है, नेशनैलिटी क्या है, कुछ कुछ है इन्फॉर्मेशन मेरे पास, उसको दिखा सकते हैं, ठीक है। फुल नेम क्या है, कॉन्टेक्ट नंबर क्या है, वगैरह वगैरह, ठीक है। तो जो चीज़ दिखाना चाहते हो, कॉन्टैक्ट, ईमेल, जेंडर, नेशनैलिटी, इस प्रोफाइल का क्या है, और क्या डिटेल दिया था हम लोग, डेट ऑफ बर्थ। नेम तो ऊपर दिख रहा है तो नेम की ज़रूरत नहीं है, इतना इन्फॉर्मेशन दिखाते हैं। तो इस यूज़र का जो भी इन्फॉर्मेशन आ रहा है मेरे पास उसको यहाँ पे फीड कर देना है। और जो नेक्स्ट 4 जगह लगा रखा है वो पोस्ट करने के लिए रखा है। तो जो नेक्स्ट 6 है वो पोस्ट है। तो पोस्ट कैसा है? इंडेक्स की तरह। इंडेक्स में जैसे पोस्ट बनाए थे, देखो फॉर्म बनाए थे यहाँ पे, ये देख सकते हो। तो ये कार्ड हम बनाए थे यहाँ पे, ये एग्जैक्टली यही कार्ड चलेगा। और इस कार्ड को कॉपी करेंगे विथ कॉलिंग ऑफ द पोस्ट, यानी हमको पोस्ट का कॉलिंग भी वहाँ पे चाहिए। कॉलिंग ऑफ द पोस्ट यानी यहाँ तक कॉपी कर लो। कॉपी किया, इसको प्रोफाइल के पेज पे लाया और यहाँ पेस्ट कर दिया। देखो तो इसमें क्या चेंजेस आएगा? सबसे पहले आएगा यहाँ पे कॉलिंग पोस्ट में चेंजेस। तो सिलेक्ट ऑल फ्रॉम पोस्ट वेयर, ये हो गया। इसमें हम लोगों को खाली एक कंडीशन लगाना है ऑर्डर बाय आईडी से, वेयर, जहाँ पर user.id यानी यूज़र्स टेबल का जो आईडी है वो बराबर होना चाहिए इसी प्रोफाइल के आईडी के बराबर। तो $user ID कहीं पे बना होगा पहले से, देखो ये प्रोफाइल आईडी ये है ना, लेकिन इससे कंफर्म नहीं होगा। इफ़ और इसे ये $user है ना, इसी से निकाल लेते हैं, $users निकाल देते हैं। यहाँ पे लिखते हैं $user ID, यूज़र ID इज इक्वल टू $user ID, ऐसे निकाल दिया। तो ये यूज़र ID यहाँ पे आ गया। तो क्या हुआ कि जागृति जो पोस्ट की होगी सिर्फ वही दिखेगा। देखो सिर्फ जागृति का दिख रहा है, ठीक है। और हम जब है ना हातिफ में क्लिक करेंगे तो जो हातिफ पोस्ट किया होगा वो दिखेगा। और जब हम राजा पे क्लिक करेंगे तो राजा का पोस्ट जो कि नहीं है। अब हम जैसे मान लो सादिक पे क्लिक करें तो सादिक जो पोस्ट किया वो नहीं है,
खुशी पे क्लिक किया तो देखो खुशी का जितना पोस्ट है सब दिख रहा है। तो बेसिकली इसका प्रोफाइल पे आया तो इसकी का पोस्ट दिखना चाहिए खाली। तो हम लोगों ने खाली एक कंडीशन लगाया कि उस यूज़र का ही दिखाओ जिस पे क्लिक करके आए, बस हो गया। इसके बाद फॉर्म है जो कि आपको सबमिट करने के लिए इस्तेमाल करना है, वो भी सही है। और जो कॉलिंग का काम है वो भी एग्जैक्टली वैसे ही होगा जैसे उसमें होता है, बस इसमें गैप नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो हम लोगों ने एक्चुअल में गैप इसलिए नहीं मिल रहा है क्योंकि हम लोग इसका जो पेरेंट है यानी कॉलरजी 6 है ये वाला, इसमें हम लोग थोड़ा सा गैप के बारे में बात नहीं किए। तो पहले गैप 2 3 ऐसे बात कर लो। देखो डी डैश फ्लिक्स, लेकिन लंबा हो जाएगा, और फ्लिक्स डैश कॉलम भी लगाना पड़ेगा क्योंकि एक दूसरे के नीचे है। देखो गैप आ गया, तो ये गैप कम पड़ रहा है अगर तो बढ़ा दो 2 की जगह 3 या 4। देखो तो खुशी का जो जितना पोस्ट है वो दिखेगा अब इसमें। देखो खुशी अपना पोस्ट देख सकती है। अब खुशी का नाम, ईमेल, कॉन्टेक्ट नंबर ये सब भी दिखना चाहिए। तो यहाँ आ जाओ, तो यहाँ पे सिंपल ऐसे लिखो $यूज़र, ऊपर में यूज़र वेरिएबल है, कुछ नहीं करना, $यूज़र ईमेल, ख़त्म बात। तो जो यूज़र का ईमेल है वो दिखा दो। देखो दिखाया, हो गया। अब इसको कॉपी करो और कॉन्टेक्ट की जगह पे कॉन्टेक्ट को पेस्ट किया तो कॉन्टेक्ट नंबर दिखाएगा। जेंडर पे क्लिक किया तो जेंडर भी दिखा देगा। नेशनैलिटी पे क्लिक किया तो नेशनैलिटी, ये नलेबल है, हो सकता है इसमें ना हो, ठीक है। और डेट ऑफ बर्थ, अब डेट ऑफ बर्थ का थोड़ा कचरा है तो ऐसे करना होगा, ठीक है। तो डी डैश अंडरस्कोर डे, ठीक है, इसी में डॉट और डैश का निशान, ठीक है, डॉट, फिर से वो वेरिएबल $यूज़र। अब ये यहाँ देखो, ठीक है। तो ये हो गया मंथ और ये हो गया तुम्हारा ईयर। तो 3 सब कुछ एक साथ दिखा दिया और बीच में डैश डैश आना चाहिए, उसके लिए हम यहाँ पे डॉट लगा के कॉन्कैटिनेशन करके उसमें डैश लिख दिया। तो देखने में एकदम डेट ऑफ बर्थ जैसा दिखना चाहिए। डेज होता है, डे होता है, डेज है, क्या था डे, ओ D-DOB, सॉरी गलती हो गया, D-DOB M-DOB, कॉलम्स का नाम गलत लिख दिया, और Y-DOB ये था कॉलम। तो लो जैसे सोचा वैसे किया, ठीक है। तो बेसिकली नेशनैलिटी है नहीं, ठीक है, तो इसलिए ये ऐसा दिख रहा है। लेकिन तुम नेशनैलिटी ना रहने पे तुम यहाँ पे फॉर्म भरने का तरीका दे सकते हो। यहाँ पे यहाँ जो पोस्ट दिए ये एक्चुअल में पोस्ट होगा यहाँ से कोई, जैसे फेसबुक में क्या होता है, फेसबुक में भी सेम चीज़ है कि अगर कोई फेसबुक में जाता है और फेसबुक में अपना अकाउंट खोलता है तो ये देखो यहाँ पे पोस्ट करने की जगह है। तो बेसिकली अपना पोस्ट सब तो देख ही रहा है जितना भी पोस्ट है। इसके अलावा क्या हो रहा है कि यहाँ पर अपना पोस्ट भी कर सकता है, राइट समथिंग, और आराम से पोस्ट कर सकता है। देखो हो गया पोस्ट इसी का, यहीं पे हो गया। तो ये बेसिकली इसलिए होता, ठीक है। अब ये देखो देख के लाइक ना मार दे क्या, ये रियल फेसबुक। तो बेसिकली हम लोग भी इसी तरह से एक कंसेप्ट दे रहे हैं कि यहाँ पे तुम पोस्ट कर लो भाई, अगर तुमको पोस्ट करना है यहीं पे दिखा देंगे तुम्हारा, ठीक है। हाँ हाँ बिल्कुल, तो ये तो बिल्कुल सही बात है। तो रोहित का प्रोफाइल खुला हुआ है, यानी कि जो लॉगिन किया वही ना अपना पोस्ट कर सकता है, किसी और का थोड़ी कर सकता है। मतलब वो तो अभी हम अपना तुमको अकाउंट दिखाएं, अगर हम अपने किसी फ्रेंड का अकाउंट दिखाते हैं तो ऑफकोर्स उस अकाउंट में तो हम लोग नहीं जा सकते हैं, है ना। ये अभिमन्यु कोई है, देखो पता नहीं, अच्छा ये पेज का मैसेज है। अब हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे बेसिकली इसको हटा देंगे अगर कोई पोस्ट आईडी से आता है। जैसे अपलोड बटन हटा दिए थे, जैसे ये चूज़ बटन को क्लिक करके अपलोड करने का बटन हटा दिए, वैसे इसको भी हटा देंगे। तो ई फाइल से रखेंगे। तो ये कार्ड है, इसको छुपाना है केस में, तो हम यहाँ पे लिखेंगे इफ़ इज नॉट इज सेट $_गेट मेथड क्या है, प्रोफाइल आईडी। बहुत बढ़िया, अगर प्रोफाइल आईडी ना हो तो दिखेगी,
तो इफ़ यहाँ बंद कर दिया और ये इसके बाद, तो दूसरे किसी के प्रोफाइल पे ये इंसर्ट करने का नहीं दिखेगा। एंड इफ देखो हट गया, तो ये दूसरे के प्रोफाइल में खाली पोस्ट दिखेगा। अब मेरा प्रोफाइल पे जाएंगे रोहित पे, तो इंसर्ट करने का उपाय, तो ये कंडीशन पे हो गया। देखो वापस देखो, जागृति को देख रहे हैं कोई दिक्कत नहीं है, रोहित को देख रहे हैं कोई दिक्कत नहीं, यहाँ रोहित है, हम कर ही सकते हैं। हो गया, समझ में आ गया? हो गया, परफेक्ट। तो हम लोगों ने यहाँ पे मैकेनिज्म एकदम फेसबुक जैसा बना दिया। अब आते हैं इसका लाइक्स को कैसे ऐड ऑन करेंगे। तो कोई किसी को लाइक करेगा तो वो गिनती कैसे करेंगे, कितना लाइक आया, ठीक है। तो बेसिकली इस लाइक के लिए हम लोग डेटाबेस में कॉलम बनाएंगे और उस कॉलम में किसने क्या लाइक किया, कितना लाइक किया, ये बता सकते हैं, या खाली लाइक को गिन सकते हैं, किसने किया नहीं पता, बस लाइक किया, ठीक है। तो वो दोनों ऑप्शन है अपने पास, दोनों तरीका यूज़ कर सकते हैं, बट मोटे मोटे तौर पे आज हम आपको जितना बताएं उतना काफ़ी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक